अगर हमने ध्यान दिया होगा, लास्ट हफ्ते से हम क्या कर रहे हैं, एक नया भाग को हम देख रहे हैं। यीशु मसीह अभी क्या है, यीशु मसीह एक अलग स्थान पर थे, वहां पर एक संदेश आता है कि क्या है, यीशु मसीह जिससे ज्यादा प्यार करते हैं वो दोस्त का क्या हो गया है, वो दोस्त बीमार है, वो मृत्यु के बीमार तक क्या हो गए हैं, पहुंच गए। और लास्ट हफ्ते हमने देखा कि हम कैसे क्या करना चाहिए, हाँ फ्रेंडशिप डे था लास्ट हफ्ते, और हम कैसे क्या करना चाहिए, हमारे दोस्त से प्यार करना चाहिए। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह भी क्या करते हैं, यीशु मसीह के भी प्रिय जो दोस्त लाजर है वो बीमार थे, और यीशु मसीह क्या करते हैं, अभी वो सुनने के बाद भी यीशु मसीह क्या करते हैं, 2 दिन क्या करते हैं, उसी गांव में क्या करते हैं, रुक जाते हैं। और अभी क्या करते हैं, यीशु मसीह वापस लाजर को मिलने के लिए आ रहे हैं, तो 2 दिन ठहरे और उसके बाद वो यीशु मसीह उस गांव से आते आते और क्या हो गया है, टाइम हो रहा है। तो आज हम ऑलमोस्ट ये स्टोरी को हम क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, मैं वचन में पढ़ता हूँ अभी इंग्लिश में। एंड व्हेन जीसस केम एंड फाउंड दैट ही वाज, यीशु मसीह जब आते हैं कि कितना दिन हो गया है, लाजर मर के कितना दिन हो गया है, 4 दिन हो गया। कितना दिन हो गया है, याद रखो पूरे बाइबल के इतिहास में या कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी मर के 4 दिन के बाद क्या होगा, जी उठता है। आप लोग ने बहुत सारे टेस्टिमनी गवाए बाइबल में, या कोई क्रिश्चियन लोग भी गए रहेंगे, मर गया था वो 6 घंटे के बाद क्या हो गया, वो जी उठ गया, स्वर्ग से वापस आ गया। ऐसा अब हो सकता है कि अलग अलग समय होगा, पर कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई मनुष्य 4 दिन हो गया मरकर और वो क्या हो गया है, जी उठा। क्यों पता है आप लोग को? क्योंकि मरने के 4 दिन बाद क्या हो जाता है, शरीर वैसे का वैसे क्या नहीं होता है, नहीं होता। जब हम साइंस में देखते हैं वो बाल सब क्या हो जाते हैं, गिरने लग जाते हैं, हमारा जो स्किन वगैरह वो सब क्या हो जाता है, मुरझा जाता है, जो खून वगैरह है वो सब क्या होता है, जमा हो जाता है, क्लॉट हो जाता है। और हमारे जो पेट में जो गैसेस होते हैं, जो पेट के जो चीज होते हैं, हमारा जो भी हमारा ऑसोफेगस, ये देखो थ्रोट से लेकर पेट से लेकर इंटेस्टाइन तक, ये जो जहां पर हमारा खाना पचता है, वहां के जो एसिड्स है वो क्या होते हैं, होकर वो फटकर क्या करते हैं, मुंह से पानी, आंख से पानी, खून निकल कर क्या हो जाता है, 4 दिन में पूरा बॉडी नष्ट हो जाता है, स्मेल हो जाता है, और अंदर से पूरा क्या होता है, कीड़ा आकर क्या कर देते हैं, खाने के लिए शुरुआत हो जाते हैं। 4 दिन में क्या नहीं होता, नहीं होता। इसीलिए जो यहूदी लोग भी उस समय में, उनके अंदर एक अंधविश्वास था कि कोई मर जाता है 3 दिन तक क्या हो सकता है, वो जी उठ क्या सकता है, उठ सकता है, उसका आत्मा उसके पास ही रहता है, वो वापस आ भी सकता है। ये 3 दिन क्रॉस हो गया तो क्या हो जाएगा, नहीं उठेगा। सो परमेश्वर उनके अंधविश्वास को जानते हैं, और परमेश्वर ने चाहिए करके देरी लगाए, ऐसे में पूरा क्या करता हूँ, विश्वास करता हूँ, ताकि सारे यहूदी लोग जो विश्वास करते हैं 3 दिन के बाद कोई भी क्या होगा, मरने के बाद नहीं जी उठेगा। पर परमेश्वर यीशु मसीह पहले ही जानते थे, और वो बोले थे कि निश्चय ये क्या है, ये परमेश्वर के महिमा के लिए। यहाँ पर बड़ा चमत्कार होगा, वो जो मरेगा तो भी वो क्या है, परमेश्वर के महिमा के लिए होगा। परमेश्वर का रुकना भी एक कारण होता है, 4 दिन होना भी क्या है, एक कारण होता है। परमेश्वर 4 दिन के बाद आते हैं और बेथनी शहर में आते हैं, और यहां से गांव के अंदर, बेथनी अभी यीशु मसीह गांव के बाहर है, बेथनी शहर यहां पर कितना है, 2 मील 3 किलोमीटर के आसपास, 3 किलोमीटर के आसपास यीशु मसीह क्या है, दूर है। वहां पर क्या होता है, एंड मेनी ऑफ द जीव्स केम टू, और वहां पर जब किसी लोग मर जाता है तो क्या करते हैं, उनके घर में बहुत सारे लोग आते हैं, राइट? क्या करने के लिए आते हैं, खाना खाने के लिए आते हैं। अभी ऐसे भी है कि लोग खाना खाने वाले भी बहुत सारे क्या करते हैं, आते हैं। मुझे पता नहीं वो क्यों ऐसा रीति रिवाज है, पर जब दुख के टाइम में लोग खाना नहीं चाहिए, क्योंकि हम शोक के लिए आए, पर रीति रिवाज है। यहाँ पर भी लोग अभी क्या करते हैं, मार्था और मरियम के पास आते हैं
और वो दुख मनाने, कंफर्ट करने के लिए आता है। इसमें से हमें ये भी सीखने की बात है कि वो बहुत ही पुराने समय से क्या हो रहा है, ये आते हो रहा है। और ये एक अच्छी बात है, हम भी एक क्रिश्चियन होते हुए, अगर आप बर्थडे में नहीं जा रहे हो, वेडिंग एनिवर्सरी में नहीं जा रहे हो, खुशी के समय में नहीं जा रहे हो, पर अगर कोई भी आपके जानने वाला कोई एक्सपायर हो जाता है, आप उनके परिवार को मिलने के लिए क्या करना, जाना। बाइबल सिखाता है कि यहाँ पर हम यहूदी लोग भी क्या करते हैं, मरियम और मार्था के पास जाते हैं। वो समझते होंगे कि शायद ये भाई जो है पैसा कमाने वाला होगा, एक ही आदमी है, वो ही मर गया, तो दो औरत लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा करके या जो भी है वो लोग क्या करने के लिए गए रहेंगे, उनको तसल्ली देने के लिए गए। तो तब क्या होता है, दिन मार्था जो मार्था है वो सुनती है कि क्या है, यीशु मसीह के आ गए हैं, और तो वो क्या करती है, वो जाती है, मार्था और मैरी। तो मार्था क्या करती है, परमेश्वर यीशु मसीह को मिलने के लिए जाती है। मरियम जो है वो क्या, कहां पर है, वो घर में बैठी है। तो मार्था जाती है और वो देखो क्या बोलती है, एंड सेड मार्था unto Jesus, Lord, if thou be there, my brother had not died। वो बोलती है, यीशु मसीह अगर आप मेरे साथ, आप यहां पर होते तो मेरा भाई नहीं मरता। वो ऐसे नहीं बोल रही है कि वो ऐसा रोते हुए नहीं बोल रहे, अरे आपकी वजह से मर गए, ऐसे नहीं। वो बोल रही है, वो विश्वास करती है कि आप रहते थे ना, मेरा भाई क्या नहीं होता, नहीं मरता। क्योंकि ज्यादातर लोग, फीमेल्स जो होते हैं, औरत लोग कहते होते हैं, इमोशनल होते हैं। जब कोई मर जाएगा रोते रहते, इमोशनल रहेगा। ऐसे टाइम में जो अच्छा इंसान भी क्या करेगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा। पर ये विश्वास को, अपना विश्वास को क्या कर रही है, दिखा रही है। बोल रही है, यीशु मसीह आप रहते तो क्या नहीं होता, मेरा भाई नहीं मरता। वो कंप्लेंट नहीं कर रही है, वो गिड़गिड़ा नहीं रही है, वो विश्वास को अपना क्या कर रही है, बता रही है। यीशु मसीह बोलते हैं, बट नाउ, और वो बोलती है कि नहीं मरते, पर अभी भी क्या है, दैट इवन नाउ व्हाटसोएवर thou will ask from God, God will give thee। अभी भी अगर आप कुछ भी परमेश्वर से पुकारेंगे, पूछेंगे, तो क्या करेंगे, परमेश्वर देंगे। हालेलुया। 4 दिन हो गया है, 4 दिन हो गया है। यहूदी में लोगों को पता है, और इतिहास में भी हम देखते हैं, कोई भी क्या नहीं होता है, मरने के बाद नहीं आता है। 4 दिन के बाद कोई भी नहीं आता है, बोलते। पर अभी भी अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर मेरे भाई को क्या कर सकते हैं, जी उठा सकते हैं। हालेलुया। तो वहां पर देखते हैं, Jesus said unto her, thy brother shall rise। यीशु मसीह बोलते हैं कि क्या है, अब भी क्या है, तुम्हारा भाई क्या होएगा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। अभी भी तुम्हारा भाई क्या होएगा, जी उठेगा। मार्था देखो क्या बोलती है, हाँ परमेश्वर मुझे पता है मेरा भाई जी उठेगा, जब अंतिम समय आएगा तब क्या होगे, जी उठेगा। अंतिम समय पता है ना, अभी हमारे जो प्रिय लोग मर गए, हमको पता है कि वो लोग मर गए, पर वो लोग वापस क्या होंगे, जी उठेंगे। यीशु मसीह जब बादलों पर आएंगे, जो मरे हुए हैं और जो जीवित है, वो सारे जन क्या होंगे, जी उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। और जो अधर्म में मरे वो लोग भी जी उठेंगे, पर वो लोग क्या करेंगे, न्याय के लिए जी उठेंगे, और फिर वापस क्या होंगे, वो अनंत काल के मृत्यु के लिए चले जाएंगे। तो यहाँ पर जब यीशु मसीह ने बोला कि हाँ तुम्हारा भाई क्या होगा, वापस जी उठेगा, वो बोलती है, हाँ मुझे पता है, बाद में जब अनंत काल का समय आएगा तभी वो क्या होगी, मेरा भाई जी उठेगा। तो यीशु मसीह देखो क्या बोलते हैं, पुनर्धान और जीवन क्या हूँ, मैं हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो कभी क्या नहीं होगा, मरेगा नहीं, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो जीवित रहेगा, और वो कभी क्या नहीं होगा, नहीं मरेगा। हालेलुया। यहाँ पर हम एक सच्चाई के बारे में देखते हैं कि यीशु मसीह क्या है, पुनर्धन और क्या है, जीवन है। हमने बाइबल में बहुत बार देखा है, जीसस, यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। पूरे स्टार्टिंग में देखते हैं, आदि में परमेश्वर थे, परमेश्वर क्या, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। यीशु मसीह आदि में से थे, परमेश्वर यीशु मसीह क्या थे, और उन्होंने ही सब कुछ क्या किया, बनाया। कोलोसियन की पुस्तक में देखते हैं कि इस संसार के जो भी हम देख सकते हैं, सब कुछ किसने बनाया,
यीशु मसीह ने बनाया। जो हम देख सकते हैं, जो नहीं देख सकते, जो स्वर्गदूत को नहीं देख रहे, स्वर्ग को नहीं देख रहे, वो सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। जो देख पा रहे उसको परमेश्वर यीशु मसीह ने बनाया। जो पानी के अंदर है उसको यीशु मसीह ने बनाया। ऐसे कितने सारे चीज है जो आपने कभी क्या नहीं किया, कभी लाइफ में देखा ही नहीं रहेगा। संसार में जब हम देखते हैं कितना सारा इस पूरे दुनिया में जो पानी के अंदर है, ऐसा भी बहुत सारा प्राणी है जो मनुष्य साइंटिस्ट लोगों ने भी क्या नहीं किया है, ढूंढा नहीं है, ढूंढा ही नहीं, देखा ही नहीं। समुद्र के अंदर इतने सारे जानवर है कि मनुष्य लोगों ने देखा भी नहीं, सुना भी नहीं है। ये सब कुछ परमेश्वर ने क्या किया है, बनाया है। हालेलुया। यीशु मसीह बोलते हैं मैं ही जीवन हूं, मैं ही जीवन देने वाला परमेश्वर हूं, जो स्टार्टिंग में जीवन देता हूं और वापस मरने के बाद पुनर्धन को भी मैं ही क्या करता हूं, देता हूं। तुम क्या करो, मुझ पर विश्वास करो। क्या करो? मरिया मार्था को यीशु मसीह बोल रहे हैं कि ठीक है तुम्हारे भाई को मैं जी उठाऊंगा, पर तुम क्या करो, विश्वास करो। क्या करो? याद रखो, अगर हमें भी वापस मरने में से जी उठना है, क्या करने का है, विश्वास करना है। मैं नहीं जानता कि आपके लाइफ में क्या चीज मर गया है, पर आपको भी कुछ ऐसा चीज को वापस जी उठाना है। ऐसा चीज है कि आपने हाथ छोड़ दिया, अरे यार ये मेरे हाथ से अभी कंट्रोल से बाहर है, ये चीज मुझसे क्या नहीं होगा, नहीं होगा। मेरा रिश्ता मेरे रिश्तेदारों के साथ टूट गया है, ये मेरा काम मेरे हाथ से छूट गया है, मेरा ये इतना बड़ा नुकसान हो गया, या कुछ भी हो सके हमारे लाइफ में जो आपने छोड़ दिया है। अगर आप विश्वास करेंगे, जो छूटा हो गया, जो मर गया है, जिसका कुछ भी क्या नहीं है, संभव नहीं दिख रहा है, परमेश्वर उसको भी क्या करेंगे, जी उठाएंगे। हालेलुया। हमारे यीशु मसीह के जो डिक्शनरी में क्या नहीं है, असंभव नाम का क्या नहीं है, कुछ शब्द नहीं है। यीशु मसीह से असंभव करके क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है। परमेश्वर से सब कुछ क्या है, संभव है। हालेलुया। पर हमें क्या करने की जरूरत है, हमें विश्वास करने की जरूरत है। हालेलुया। यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम विश्वास करो, तो वो बोलती है यस लॉर्ड, हाँ परमेश्वर मैं विश्वास करती हूँ कि आप ही मसीहा हो, परमेश्वर के पुत्र जो जगत में क्या करने वाले थे, आने वाले थे। यहाँ पर हम गवाही देखते हैं, जो मरियम का जो गवाही है, मरियम का गवाही क्या है, एक मनुष्य को विश्वास करना पड़ेगा कि यीशु मसीह क्या है, परमेश्वर है। हालेलुया। लास्ट हफ्ते में हम कुछ हफ्ते पहले हमने देखा था, राइट, कि यीशु मसीह सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र, मतलब क्या है कि परमेश्वर है। सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र का अर्थ क्या है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। हालेलुया। तो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, मतलब वो परमेश्वर, वो बोल रही है कि आप परमेश्वर के पुत्र हो, आप मसीहा हो, क्राइस्ट, बचाने वाले मसीहा हो, जो आने वाले थे वो क्या हो, आप ही हो। हालेलुया। वो सामरिया स्त्री भी बोलती है, राइट, कि हमको कोई क्या करेगा, नबी आकर हमको क्या करेगा, हमको आकर बताएगा, हमको क्या करेगा, आकर बताएगा। पुराने नियम में यहूदी लोग को सबको पता था कि क्या होगा, ओल्ड टेस्टमेंट में, पुराने नियम में सबको पता था कि एक मसीहा आएगा और क्या करेगा, हमको बचाएगा। अभी भी जो इजराइल के लोग हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, हमको बचाने आने के लिए कोई किसी का इंतजार कर रहे हैं, जो जूविश लोग हैं। पर उन लोग को पता, वो लोग यीशु मसीह पर क्या नहीं कर रहे हैं, विश्वास नहीं कर रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर क्या है, उनके लिए धीरज रखे। समझ में आ रहा है? ओल्ड टेस्टमेंट में जो लिखा है वो ही यीशु मसीह है जो इस संसार में आए, जो हमने विश्वास किया। पर यहूदी लोग में अभी भी बहुत सारे जने जो क्या नहीं किया है, विश्वास नहीं किया, और यही आशा से लेकर बैठे, इसीलिए उन्होंने उद्धार को नहीं पाया, उन्होंने अपने जीवन को क्या नहीं किया, उद्धार को नहीं पाया। इसीलिए यीशु मसीह फिर आएंगे, क्रिश्चियंस लोग जो जिन्होंने विश्वास किया, जो अन्य जाति जो विश्वास किया, उनको लेकर जाएंगे, और यहूदी लोग जिन्होंने अभी तक विश्वास नहीं किया, उनको बहुत ही तकलीफ में डालकर उनको वहां से क्या करेंगे, फिर बचाएंगे। परमेश्वर का मेन लोग कौन है? यहूदी लोग ही परमेश्वर का मेन प्रिय लोग हैं, तो परमेश्वर उनके लिए काम करने वाले। तो यीशु मसीह क्या है? वही मसीहा है जो आने वाला है, जो बाइबल में लिखा था
कि यीशु मसीह आने, तो ये मार्था क्या करती है, वो विश्वास करती है। तो यहां पर हम देखते हैं मार्था का विश्वास क्या है, पूरा स्ट्रांग है। वो पूरा तरीके से यीशु मसीह को परमेश्वर विश्वास करती है। वो विश्वास करती है कि अभी भी यीशु मसीह बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। वो अभी भी विश्वास करती है कि उसका भाई मरने में से जो क्या होगा, जी उठेगा। अभी नहीं तो भी बाद में क्या होगा, जी उठेगा। वो सब सही है। तो वो क्या करती है, मार्था अभी क्या करती है, यीशु मसीह को मिलने के लिए कहां जाती है, 3 किलोमीटर बाहर जाकर यीशु मसीह को मिलती है, घर से दूर। वो वहां से वापस आती है, अपने बहन को घर में आके बोलती है, हे मरियम, हमारे जो गुरु है, हमारे जो मास्टर है, उन्होंने तुमको क्या किया है, बुलाया। ये जो मरियम थी, बहन थी, वो रो रही है। वो अभी क्या कर रही है, जा रही है किधर, यीशु मसीह को मिलने के लिए। यीशु मसीह कहां पर है, गांव के बाहर। कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 मील, 3 किलोमीटर। तो जब मरियम जा रही है, मरियम के साथ घर में कौन है, उनके जो भी रिश्तेदार आजू बाजू यहूदी वाले लोग सब कहां पर है, वहां पर है। उनको लगा, अरे यार मरियम कितनी अच्छी लड़की है, वो कितना प्यार कर रही है। वो भागकर जा रही है अपने भाई के कब्र में रोने के लिए। तो सब लोग उनके पीछे क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं मरियम के पीछे। उसको थोड़ा तसल्ली देते हो, बहुत रो रो के क्या कर रही है, कब्र के पास जा रही है। पर वो कब्र के पास नहीं जा रही है, वो जा रही है यीशु मसीह के पास। तो अभी क्या हो गया, इसके द्वारा मरियम भी गए और पूरा भीड़ कहां पर है, यीशु मसीह के पास। तो एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया कि सारे जन अभी क्या हो गए, समझ में आ रहा है कि ऐसे कोई भाग रहा है, भीड़ आ रहा है तो लोग भी जा रहे हैं, और जो जा रहा है जिसको पता नहीं वो भी देखेगा, अरे इतना भीड़ जा रहा है, लोग भी क्या करेंगे, देखने के लिए जाएंगे। सो परमेश्वर ने उस सारे सिचुएशन को ऐसा बनाया होगा। मैं जब सोच कर देखता हूं कि लोग ज्यादा से ज्यादा लोग आ सके और वो चमत्कार को देख सके और लोग विश्वास क्या कर सके। हालेलुया। ये परमेश्वर का दया है कि परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करता है। हालेलुया। जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार को क्या है कि हमारा मन को बदलना। हम जब विश्वास में आते हैं वो सबसे बड़ा चमत्कार है। पर यह हमारे बल से नहीं होता है, परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करते हैं, काम करते हैं। आप सोच कर देखो, कितने बार आपने यीशु मसीह की बात सुना रहेगा, कितने बार लोगों ने आपको चर्च में बुलाया रहेगा, कितने बार लोगों ने प्रार्थना करने के लिए बोला रहेगा, आपने बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं विश्वास करना, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना। ये परमेश्वर की दया है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन को क्या किया, मेल्ट किया, ताकि हम सच्चाई को क्या कर सके, हम विश्वास कर सके। यहां पर भी लोग अभी भीड़ जमा होकर कहां पर जा रहे हैं, यीशु मसीह के पास। तो मरियम वहां पर जाती है, क्या करती है, बोलती है, हे प्रभु, क्या है, अगर आप रहते तो मेरा भाई क्या नहीं होता, नहीं मरता। मार्था जब यीशु मसीह के पास गई थी, वो क्या बोली थी, उसने भी यही डायलॉग मारा, अगर आप मेरे यहाँ रहते तो मेरा भाई क्या नहीं होता, नहीं मरता। ये भी वही बोल रही है, आप रहते तो मेरा भाई क्या नहीं होता, नहीं मरता। यीशु मसीह बोलता है कि क्या है, यीशु मसीह ने देखा कि वो रो रही है, मरियम रो रही है और सारे यहूदी लोग भी रो रहे हैं। यीशु मसीह के आत्मा में क्या होता है, यीशु मसीह क्या होता है, यीशु मसीह उदास हो जाते हैं। आत्मा में क्या हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। और उसके बाद ये आखिरी ये 35 वचन में हम देखते हैं, यीशु मसीह क्या हुए, रोए। जीसस वेप्ट। सारे जन आए, यीशु मसीह ने मरियम को देखा और सारे यहूदी लोगों को उधर रोते हुए देखे लाजर के लिए। यीशु मसीह का मन क्या हो गया, टूट गया। और वचन कहता है यीशु मसीह क्या हुए, रोए। यहां पर हम कुछ बातों को सीखते। सबसे छोटा बाइबल में, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, सबसे छोटा बाइबल में सबसे छोटा वचन कौन सा है, ये यीशु रोया, यीशु रोया। यूहन्ना की पुस्तक 11वां अध्याय 35वां वचन, यूहन्ना 11:35, यीशु रोया। यीशु, इंग्लिश में भी आपको मैं याद करा सकता हूं, जीसस, बोलो बोलो, जीसस वेप्ट।
जीसस वेप्ट। अभी एक वचन मैंने आप लोग को इंग्लिश में क्या कर दिया है, सिखा दिया। मुझे याद है कि मेरे माँ ने ना क्या किया, सबसे पहला वचन मुझे क्या किया है, यही सिखाया। जो 2 साल 3 साल जब बोलने भी नहीं आता है, सबसे ही आसान है यीशु मसीह का नाम लो, यीशु मसीह रोए, कि एटलीस्ट एक वचन हम क्या किया, हमने याद किया। और ये सही टाइम पे आया। अगले हफ्ते हमारे बड़े लोग का है। आप लोग के पास कुछ बहाना नहीं है कि मुझे याद करने नहीं आता है, बोलने नहीं आता है, कुछ भी बहाना नहीं दे सकते। छोटा यीशु मसीह रोए, आओ यीशु मसीह रोए बोलो और आप क्या करो, चले जाओ। यहाँ पर हम देख सकते हैं यीशु मसीह रोए। यहाँ पर हम देखते हैं हमारे संसारिक नजर में एक पुरुष रो रहा है तो क्या है, लोग बोलेंगे शर्म की बात है कि एक पुरुष क्या हो रहा है, रो रहा है। पर बाइबल में देखते हैं कि बहुत सारे, जो अब्राहम रोता है, याकूब रोता है, दाविद रोता है, जोनाथन रोता है, हेजेकिय्याह रोता है, जोसिय्याह रोता है, और क्या करते हैं, जेरेमाया का नाम क्या है, रोने वाला नबी, वीपिंग प्रॉफिट। पूरे बाइबल में बहुत सारे नबी लोग ने क्या किया है, रोया है। यीशु मसीह भी बाइबल में क्या करते हैं, रोते हैं। संसार हमको नजर में दिखाता है कि क्या है, रोना क्या है, एक का क्या है, कमजोरी है। नहीं, रोना क्या है, एक नम्रता है। क्या है, नम्रता है। जो टूटता है वो रोता है। सिर्फ स्त्री नहीं टूटती है, एक पुरुष भी क्या करता है, टूटता है। पर स्त्री के आंख में क्या है, 2 लीटर पानी होता है, मनुष्य के इसमें सिर्फ एक क्या होता है, 100 ml पानी होता है रोने के लिए। स्त्री जल्दी रोते हैं, पुरुष कम रोते हैं। पर याद रखो, रोना क्या नहीं है, एक कमजोरी नहीं है। रोना क्या नहीं है, कमजोरी नहीं है। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हमें रोना आना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हम दूसरों के सामने रोए, हमें परमेश्वर के सामने रोना क्या होना है, आना है। हालेलुया। जब भी हम प्रार्थना करें, हमारे दिल की गहराई को हमें परमेश्वर के सामने हमें क्या करना है, बोलना है। बाइबल में लिखा है कि जब हम रोते हैं, रोने में से क्या है, हमारा क्या एक, हमारा जो आत्मा है वो शुद्ध होता है। हमारा आत्मा क्या होता है, शुद्ध, क्लीन हो जाता है, प्योर हो जाता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये एक ऐसा चीज है, मैं इसीलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मजबूरी में रो। जब रोना आ रहा है, पर्सनली आप जाकर परमेश्वर के सामने क्या करना है, रोना है। परमेश्वर के सामने पूरा अपने आप को क्या करना है, खाली होना। यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह रोए। लोग क्या बोलते हैं, ये देखो यीशु मसीह कितना लाजर से प्यार करता है, देखो यीशु मसीह भी क्या कर रहे हैं, रो रहे। कोई बोल रहा है, अरे इसने तो अंधों को भी क्या किया, मिट्टी से क्या किया, चंगाई किया, ये सब किया। क्या ये मनुष्य को, लाजर को क्या नहीं कर सकता था, वो चंगा नहीं कर सकता था? ऐसे लोग क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। यीशु मसीह इसीलिए नहीं रो रहे हैं कि लाजर मर गया है। यीशु मसीह इसीलिए नहीं रो रहे क्योंकि लाजर मर गया है, क्योंकि यीशु मसीह ने तो इसी अध्याय के 4 वचन में बोल दिया है कि वो क्या करेगा, वो परमेश्वर के महिमा के लिए है, मैं उसे वापस क्या करूंगा, जी उठाऊंगा। परमेश्वर जानता है, परमेश्वर यीशु मसीह को पता है कि वो काबिल है। परमेश्वर को पता, मैं ही जीवन हूं, मैं किसी को भी जीवन क्या कर सकता हूं, दे सकता हूं। मैं किसी को भी मरने में से पुनर्धन क्या कर सकता हूं, दे सकता हूं। यीशु मसीह इसीलिए नहीं रो रहा है कि लाजर क्या हो गया है, मर गए। यीशु मसीह इसीलिए रो रहे हैं कि इतने सारे लोग मेरे बारे में जानते हैं। मार्था जानती है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मरियम जानती है मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। इतने यहूदी लोगों ने अभी मुझे बोल रहे हैं कि क्या मैंने इतने सारे अंधों को चंगाई किया, ये सब किया। वो सारे जन मैं क्या कर सकता हूं, सबको पता है मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, तो भी मेरे सामने आकर वो क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं। यीशु मसीह का पावर को वो लोग क्या कर रहे हैं, अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। यीशु मसीह से सब कुछ संभव है, पर वो सोच रहे हैं कि ये असंभव है। ये परमेश्वर यीशु मसीह से क्या नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। परमेश्वर ने लोगों के अविश्वास को देखकर परमेश्वर क्या करते हैं, रोते हैं। समझ में आ रहा है यीशु मसीह क्यों रोए? यीशु मसीह लाजर के लिए नहीं हो। जब हम विश्वास में कमजोर हो जाते हैं, यीशु मसीह भी क्या हो जाते हैं, दुख हो जाते हैं।
समझ में आ रहा है? हमारे जीवन में भी, लाइफ में हो सकता है कि हम हमारे विश्वास में जब हम कमजोर हो जाएंगे, परमेश्वर को भी वो क्या करता है, दुख पहुंचाता है। हमें पूरे तरीके से परमेश्वर पर भरोसा रखने की क्या है, जरूरत है। यीशु मसीह फिर बोलते हैं, आओ क्या करो, काम पर, उसको काम पर लेटाया, वो क्या करो, दिखाओ। तो वो सब क्या करते हैं, अभी वो लाजर को जहां पर लेटाया हुआ जाते हैं। तो इस जमाने में हम क्या करते हैं, हमारे पास जमीन के ऊपर जगह नहीं है, हम मरते हैं तो लोगों को जमीन के नीचे गाड़ते हैं, मिट्टी के नीचे गाड़ते हैं। उस समय में क्या होता था कि वो लोग केव के अंदर रखते थे या पत्थर के अंदर रखते थे, जो अमीर हो या जो भी हो, गुफा बनाते थे या बहुत सारे पत्थर के गुफा रखकर क्या करते थे, एक बड़ा चट्टान को उसके ऊपर क्या कर देते थे, रखते थे। कोई कोई गुफा तो ऐसे होता था कि एक सर्कल जैसे बड़ा पत्थर को रोल करेंगे, इसको हटाएंगे तो एक बड़ा सा क्या होगा, स्टेप्स लगा के नीचे जा सकते हैं। पूरा नीचे क्या अंडरग्राउंड रहने के लिए जगह, अलग अलग गुफा होती। तो यीशु मसीह वहां पर जाते हैं और बोलते हैं कि क्या करो, ये पत्थर को क्या करो, हटाओ, ये पत्थर को क्या करो, हटाओ। मरता बोलती है, नहीं नहीं यीशु मसीह मत मत, भाई मर के कितना दिन हो गया है, 4 दिन हो गया। 4 दिन में क्या होगा, बास मारने लगेगा। अगर आप देखे रहेंगे राइट, कोई भी कुत्ता मर जाता है या बहुत सड़क में, या चूहा, छोटा सा चूहा मरेगा तो भी कितना गंदा बास आता है अगर वो बहुत दिन एक जगह में होगा। तो एक इंसान मर गया है और गुफे में है, वो बास बाहर भी निकल नहीं पा रहा है, और खोलेंगे तो क्या होगा, उससे बीमारी भी आ सकता है। साइंस में पढ़ते हैं ना, इसके लिए मरने के बाद सब लोग घर में जाके क्या करते हैं, पहले नहाते। वो ठीक है, अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसके जो भी जर्म्स है वो हमारे शरीर में क्या हो सकता है, आ सकता है। तो वो बोलती, मार्था बोलती, यीशु मसीह भाई मरकर कितने दिन हो गए, 4 दिन हो गए, आप मत क्या करो, उसको खोलो मत। यीशु मसीह ने कहा कि मैंने क्या बोला है कि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा को क्या कर सकते हो, देख सकते हो। तो यीशु मसीह ने बोला कि क्या करो, उसको निकालो। उसको दरवाजा को खोला और यीशु मसीह बोले, हे पिता, मैं तुझे क्या करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ ताकि ये सारे लोग देख सके और विश्वास कर सके कि आपने मुझे क्या किया है, भेजा है। यीशु मसीह खुद भी क्या कर सकते हैं, चंगाई, उसको जीवित उठा सकते हैं। पर यीशु मसीह अभी सामने सामने क्या कर रहे हैं, परमेश्वर को क्या कर रहे हैं, महिमा दे रहे हैं। और यीशु मसीह पूरे बाइबल में क्या करते हैं, अपने पिता को क्या करते हैं, धन्यवाद देते हैं। वो जो रोटी तोड़ते हैं तभी भी परमेश्वर यीशु मसीह क्या करते हैं, स्वर्ग की ओर उठाकर धन्यवाद देते हैं। तो यीशु मसीह यहाँ पर भी सबके सामने कह रहे हैं ताकि सारे लोगों को क्या करें, पता चले कि यीशु मसीह स्वर्ग से क्या हुए हैं, आए। और यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, हे पिता धन्यवाद। कोई भी हम लोग सारे जन यीशु मसीह को, परमेश्वर को पिता नहीं बोल सकते हैं, पर यीशु मसीह कौन से तरीके से बोल रहे हैं, क्योंकि एकलौते पुत्र यीशु मसीह है। हालेलुया। परमेश्वर के खुद के जो संतान है वो क्या है, यीशु मसीह, जो इस संसार में आए। यीशु मसीह बोलता है कि क्या है, धन्यवाद परमेश्वर। ये परमेश्वर दिखाते हैं। और यीशु मसीह बोलता है कि क्या करो, हे लाजर तू क्या कर, चल कर आ। हे लाजर तू क्या कर, हे लाजर कम फोर्थ। यही आज हमारा क्या है, हमारा टाइटल है कि यीशु मसीह बोलते हैं, हे लाजर तू क्या कर, चल कर आ। और जैसे ही यीशु मसीह का आवाज सुना, वो जो मरा हुआ जो था वो इंसान, वो क्या करता है, उठ कर आता है। कितना दिन हो गया, 4 दिन हो गया है। ऐसा चमत्कार संसार में कोई भी नहीं देखा, पर यीशु मसीह क्या करते हैं, बोलते हैं तो वो उठ कर आता है। यीशु मसीह ने क्या इस्तेमाल किया यहाँ पर, अंधों को ठीक करने के लिए यीशु मसीह ने मिट्टी और क्या किया, थूक वगैरह सब इस्तेमाल किया था। यहाँ पर परमेश्वर क्या इस्तेमाल करते हैं, अपने शब्द को, अपने वचन को क्या करते हैं, बोलते हैं। यीशु मसीह के शब्दों में क्या है, सामर्थ है। यीशु मसीह के शब्दों में क्या है, सामर्थ है। यीशु मसीह ने कहा और वो क्या हो गया, ये तो कुछ भी नहीं है। उत्पत्ति पहला अध्याय, यीशु मसीह ने कहा कि रोशनी हो जा, रोशनी हो गई। यीशु मसीह ने कहा आकाश हो जा,
हो गया। यीशु मसीह ने कहा सारे पानी एक साइड में हो जा, जमीन में क्या कर, जीव जन झाड़ पौधे उग जा, हो गया। यीशु मसीह ने चौथे दिन में बोला हे सूरज और एक क्या चांद और तारे हो जा, तो वो क्या हो गया। पांचवें दिन में यीशु मसीह ने कहा कि पानी में क्या है, मच्छी तू क्या कर, सारे विविध प्रकार के क्या है जानवर हो जाओ, और क्या है सारे उड़ने वाले पक्षी सारे क्या हो गए। छठवें दिन में यीशु मसीह ने कहा कि क्या करो, सारे जीव जंतु क्या करो, इस क्या धरती के हो जाओ, वो सब कुछ क्या हो गया। पर एक चीज नहीं हुआ, परमेश्वर ने मनुष्य को क्या किया, मिट्टी से बनाया। बोलते तो भी हो सकता था, पर यीशु मसीह ने प्रेम किया और उन्हें केवल अपने जैसे क्या किया, बनाया। दिखने में भी और अस्तित्व में भी, त्रिएक भी क्या किया, बना। तो यीशु मसीह के शब्द में क्या है, पावर है। यीशु मसीह ने कहा, और यीशु वो क्या होता है, मरा हुआ भी जी कर क्या करता है, उठता है। मैंने आपको बोला था टेस्टिमनी, ठीक है, मंडे, इस पिछले मंडे ही है मेरे हिसाब से, कि रात को 11 बजे जो जायरा है वो क्या हो गई, वो अचानक से उसको कफ था। हम लोग सब बीमार है, कोल्ड है, मैं अभी आप देख सकते हैं मैं भी क्या हूँ, फुसफुस कर रहा हूँ या जो भी है, हम सब बीमार है। जायरा जो है उसको देखभाल करने हमारे घर में और कोई नहीं, जो है सब बीमार वाले ही है। उसको इतना कोल्ड कफ अचानक से हो गया कि अचानक से उसका टेम्परेचर बढ़ गया, 101 आसपास हो गया अचानक से। ऐसे भी नहीं कि थोड़ा थोड़ा वो बीमार हो गया, अचानक से बीमार हो गई, और उसका नाक और छाती पूरा कफ से क्या हो गया, जमा हो गया, और सांस लेने नहीं हो गया, और वो नीला पड़ने के लिए क्या हो गई। जयमा सिस्टर ने दिया, मैं हाथ में रखा, मेरे हाथ में था, और मैं देख रहा हूँ कि वो अचानक से रो रही थी, और उसके बाद रोने के लिए भी नहीं हुआ, और हाथ वगैरह सब क्या हो गया, ढीला हो गया, पर्पल हो गया। और हम तो नए माँ बाप है, हमको तो पता नहीं हम क्या हो गए, डर गए। हमने बोला अम्मा को प्रार्थना करो, इनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, और हमने आजू बाजू का थोड़ा सहायता लिया, और हम फटाक से हम क्या किए, डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बोला हाँ पाव वगैरह दबाया, बोला पूरा पीला पड़ रहा है, ऑक्सीजन सब हो गया, क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन। हमारा छोटा हॉस्पिटल है, रात को 12 बजे हमारा क्लिनिक अभी बंद होने वाला, आप बड़ा हॉस्पिटल में क्या करो, लेकर जाओ, ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा। प्रार्थना कर रहे, ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा, पैसा बहुत जाएगा, और टेंशन हो जाएगा, क्या करने का पता नहीं। पर हम प्रार्थना कर रहे थे, तभी एक विचार आया कि हमने इतना ट्राई किया, अभी ठीक है तो हम क्या करेंगे, हम वहां पर जिधर से हमारा क्या हुआ डिलीवरी हुआ, हम वहां पर ही जाएंगे, वहां पर थोड़ा सस्ता भी हो जाएगा। वहां पर लेके गए, डॉक्टर ने बोला ये 2 दवाई तो ठीक है, वो ठीक हो गए, क्या हो गया है, ठीक हो गए। हम घर पे लेकर आए, सब ठीक है, और अभी भी क्या है, वो चर्च में आई है। हालेलुया, हालेलुया, हाथ भी उठा रही है। ओके, सो यहाँ पर हम ये बात से, जो चीज हमारे बल में नहीं है, हमको लग गया मर गया है, हमारे हाथ में नहीं, हम छोड़ दिया, हमारे कंट्रोल में नहीं है, पर परमेश्वर उस मरे हुए स्थिति को भी क्या कर सकते हैं, मरे हुए सिचुएशन को भी परमेश्वर क्या कर सकते हैं, जीवित उठा सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर एक बार नहीं, मेरे जीवन में बहुत बार किया, मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसा एक है, पर आपके जीवन में भी मैं चाहता हूं कि आपको ये अनुभव करना है, आपका विश्वास वचन से क्या होगा, बढ़ेगा। 4 दिन मरा हुआ लाजर जी उठ सकता है, तो आपके जीवन में जो मरा हुआ चीज है वो भी परमेश्वर क्या कर सकते हैं, जी उठा सकते हैं। आपका काम, परिवार, आपके जीवन में जो कुछ पाप, संघर्ष, बहुत चीजों से आप तड़प रहे हो, मर रहे हो, कुछ चीज जो है जो आप नहीं कर पा रहे हो, परमेश्वर का एक शब्द क्या है, काफी है। यीशु मसीह क्या बोलते हैं, लाजर कम फॉर, 3 शब्द, लाजर तू क्या कर, उठ कर आ। और क्या होता है, लाजर क्या होता है, कब्र में से उठ कर आता है। हालेलुया, कोई ताली बजा सकते हैं परमेश्वर के लिए, हालेलुया। वो मरा हुआ व्यक्ति क्या कर रहा है, उठ कर आ रहा है, लाजर उठ कर आ रहा है। और हम देखते हैं कि लाजर कैसे आ रहा है, वो हीरो बन के नहीं आ रहा है, वो पूरे कपड़े से लिपटा हुआ है। मरे हुए लोगों को क्या करते थे उस टाइम में, कपड़े में लिपटा कर क्या करते थे, रखते थे। कोई कोई जाकर 2 महीने बाद, क्योंकि कब्र है ना, ये खोल कर भी क्या कर सकते हैं, उनके हड्डियों को लोग देखने जाते थे, या ऐसा कुछ भी हुआ, उनको तेल लगाने या कुछ भी करने के लिए जाते थे, पर लिपटा कर क्या करते थे, रखते थे।
तो लाजर जैसे मरने में से जी उठा, वो क्या होता है, उसी कपड़ों में क्या होता है, आता है। यीशु मसीह बोलते हैं क्या करो, इसको क्या करो, खोल दो और उसको क्या करो, जाने दो। हालेलुया। इसमें भी कुछ बातें हैं सीखने के लिए, मैं जल्दी बताकर मैं क्या करूंगा, फिनिश करने की कोशिश करूंगा। यहां पर जब हम देखते हैं कि जब हम मनुष्य मरकर जी उठता है, हम भी जो लोग, हम जो मरे हुए में से हमने यीशु मसीह पर हमने क्या जो जी उठे मतलब कैसे, जब हम संसार में थे, जब यीशु मसीह ने हमको बोला कि हे गोविंद या हे जेबिन, हे आप लोग क्या कर जी उठो, तो हमने जब यीशु मसीह को जब क्या किया, विश्वास करके हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, हमने क्या किया, हम जी तो क्या हो गए हैं, उड़ गए। बाइबल कहता है कि हम नए सृष्टि क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं, और हम नए हो जाते हैं, अंदर से नहीं हो जाते। पर जो हम मरे हुए हैं, हमारा मरा हुआ जो बंदगी है वो अभी भी हमारे जीवन में क्या है, वो हमारे जीवन में, हमने तो यीशु मसीह को मन फिराकर हमारे पाप को ग्रहण करके हमारे जीवन में ग्रहण कर लिया, पर कुछ ऐसे आदतें हैं, ऐसे गंदगी है जो अभी तक हमारे जीवन में क्या किया है, लिपटा हुआ है, और वो खुद क्या नहीं कर पा रहा, हाथ में सब बंधा, वो खुद क्या नहीं कर पा रहा, खोल नहीं पा रहा। तो यीशु मसीह बोलते हैं क्या करो, खोलो। ये एक निदर्शन है, क्या है, एक चर्च का, क्या है, एक चर्च का निदर्शन है कि जब एक मनुष्य क्या करता है, उद्धार को पाता है। ध्यान दे रहे हैं, एक मनुष्य जब उद्धार को पाता है, चर्च में जब आता है, सारे जन सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, एक जो मनुष्य जब चर्च में आता है, वो हमारे जैसे कपड़ा नहीं पहनता होगा, शायद वो शॉर्ट स्कर्ट पहनकर लड़की आई रहेगी, कान में टैटू लगा के या ऐसे, तो हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे अरे यार ये कैसी है, कैसी चर्च में आई है। वो उद्धार पाई हो सकती है, पर उसके जीवन में अभी भी कुछ बंधन है, वो दारू पीता होगा या दारू पीती होगी या दूसरा गंदे काम करते होंगे। ये सब से हम क्या नहीं कर सकते हैं, हम उसको अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि वो अंदर से क्या है, जीवित है। पर यीशु मसीह क्या बोलते हैं बाकी लोगों को, उसको क्या करो, खोलो। तो एक चर्च का काम है कि मरे हुए में से जो जीवित उठा है, एक कलीसिया उसको क्या करे, मदद करे कि क्या करे, उसका जो पुराना जो जीवन में जो गंदगी है, पुराना जो काम है, पुराना जो चाल चलन है, पुराना जो चरित्र है, वो सब क्या करे, वो निकाले। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने एक कलीसिया को बनाया ताकि हम एक दूसरे को क्या कर सके, मदद कर सके। इसीलिए चर्च में कोई पाप किया है तो हमें उनको बोलना है कि तुम मन फिराओ, उनको हेल्प करना है कि तुम मन फिराओ। इसीलिए बाइबल में क्या किया है, तुम एक दूसरे के क्या करो, बोझ को उठाओ, एक दूसरे को क्या करो, हेल्प करो। हालेलुया। दूसरों को दबाना नहीं है, दूसरों को क्या नहीं करना है, नीचे उठाना नहीं है, क्योंकि एक समय में क्या थे, तुम भी वही गंदगी में थे। अगर लोगों ने तुमको इनकार किया, बोलता अरे ये गंदा आदमी है, टाटू वगैरह लगाया है, ये सब दारू पीता है, सिगरेट पीता है, ऐसा होता तो मैं भी क्या नहीं होता, अभी चर्च में क्या नहीं होता, नहीं होता। अगर मुझे चर्च में से ऐसे पहले ही क्या हुए होते, भगा दिए होते। मुझे याद है यही कलीसिया है। ये कलीसिया में मैं जाता था, आयरोली स्टेशन में उतरता था, वहां से सिगरेट लेता था, यहाँ से चलकर ये अपने नाके तक सिगरेट पी के आता था, और फिर मैं चर्च जाता था। मुझे याद है ऐसा था। लोग क्या कर सकते हैं, आपको कर सकते हैं, पर आपको क्या है, वो बंदगी से क्या करना है, एक दूसरे को हेल्प करना है। हालेलुया। तो आज हमने कुछ बातों को सीखा कि क्या है, कि परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है, परमेश्वर के पास सामर्थ्य है, परमेश्वर मरे हुए को क्या कर सकते हैं, जी उठा सकते हैं। एक कलीसिया का काम है कि क्या करे, उसके बंधन को क्या करे, निकलने में हम क्या करें, एक दूसरे को क्या करें, मदद करें। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। Why do 70% of viewers forget to subscribe? Thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to our channel. Your support means the world to us. God bless you.